हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ मैं। ट्यूब क्या होती है और दूसरी बड़ी चीज़ है टेस्ट कितने लगते हैं, कौन सी ट्यूब में कौन सा सैंपल जाएगा, हिंदी भाषा में। सबसे बड़ी बात हिंदी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैं आपको बताऊंगा सारी ट्यूब्स के बारे में। बहुत सारा कंटेंट है गाइस। स्टार्ट करता हूँ मैं आपका ज़्यादा समय ना लेके। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कितनी वाइल्स हमको पढ़नी होगी। यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि मैंने बताया ईडीटी है, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है। प्लेन वाइल होती है, सोडियम फ्लोराइड होती है, सोडियम साइट्रेट होती है, हेपेरिन। हेपेरिन में 2-3 तरह की होती है, वाइट कलर की ट्यूब होती है, ठीक है। और भी बहुत सारी ट्यूब होती है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग बस स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, क्योंकि आप वीडियो स्किप करोगे कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहली जो हमारी ट्यूब आती है गाइस, डिटेल से बताऊंगा मैं, ठीक है। ईडीटी है। ईडीटी का फुल फॉर्म याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ईडीटी ट्यूब जो होती है, ईडीटी ट्यूब का मुख्य रूप से हिमेटोलॉजी लैब के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। पहला पॉइंट है, हिमेटोलॉजी जो पैथोलॉजी लैब होती है उसके अंदर मेनली ईडीटी ज़्यादातर रूप से इसका इस्तेमाल करते हैं। ईडीटी ट्यूब को इसके रॉयल ब्लू कलर से पहचान। अब इसका कौन सा कलर होता है गाइज? ये होता है रॉयल ब्लू कलर। तो रॉयल ब्लू कलर की इसकी कैप होती है, इससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यह ट्यूब में उपस्थित कैल्शियम, इस ट्यूब के अंदर जो होता है कैल्शियम को नष्ट कर देता है। जो एंटीकोआगुलेंट होता है वो कैल्शियम को नष्ट कर देता है, जिससे ब्लड नहीं जमता। ये कौन सी ट्यूब है गाइस? ये होती है आपकी एंटीकोआगुलेंट ट्यूब। एंटीकोआगुलेंट का सिंपल मीनिंग क्या है? एंटीकोआगुलेंट का मतलब होता है गाइस कि इसके अंदर ऐसा एजेंट पाया जाता है जो कि ब्लड को जमने नहीं देता है। नेक्स्ट चीज, इसका प्रिजर्वेशन टाइम लगभग 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे -12 डिग्री, ये प्रिजर्वेशन टाइम है। एक याद रखना, एक बार इस ट्यूब में सैंपल लेने के बाद यदि इमीडिएटली आप टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप 24 घंटे तक रख भी सकते हैं, 12 डिग्री -12 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग कि इसमें कौन कौन से टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हो ईडीटी है। तो सबसे पहला जो ज़्यादातर यूज़ होता है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये सैंपल को ईडीटी ट्यूब में लिया जाता है। इस ट्यूब के अंदर ईडीटी का सैंपल लिया जाता है। इस टेस्ट की सहायता से रक्त में उपस्थित सभी कोशिकाओं की संरचना एवं उसकी संख्या का पता। देखो, स्ट्रक्चर जो है ना, जो सेल्स का जो स्ट्रक्चर का स्टडी करनी है आपको, सेल के बारे में जानना है, कोशिका की कैसी सेल है, आरबीसी कैसी दिख रही है, डब्ल्यूबीसी कैसी दिख रही है, तो उन सेल की स्ट्रक्चर तो पता लगेगा, साथ ही साथ उनकी संख्या यानी कि काउंटिंग भी हम कर पाएंगे इस ट्यूब के सैंपल से। जैसे कि सीबीसी में बहुत सारे टेस्ट आते हैं, जैसे कि आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, एचबी लेवल, टीएलसी। टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। डीएलसी का मतलब होता है डिफरेंट ल्यूको, यानी कि जो न्यूट्रो योस्नो बेसोफिल होती है ना, इनका सारी का, तो ये अलग अलग डिफरेंट होती है। एमसीवी मेन कार्पस्कुलम वॉल्यूम, एमसीएच मेन कार्पस्कुलम हीमोग्लोबिन, एमसीएचसी मेन कार्पस्कुलम हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये सारे टेस्ट सीबीसी के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। और इन सब के टेस्ट हम लोग, कभी आपको एमसीवी स्पेशल लगाना हो, हीमोग्लोबिन का लेवल लगाना हो, तो इसी में लगाएंगे, ठीक है। इसी सैंपल इसी ट्यूब में जाता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट चीज आती है आपका ईडीटी ट्यूब, इथिलीन डाइटेट्रामीन एसिटिक एसिड में और कौन कौन से टेस्ट लग सकते हैं ईडीटी में? अभी तो हमने सीबीसी देखा, और कौन कौन से एईसी। एईसी गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट। एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट का मतलब होता है बिल्कुल एक्यूरेटली इओसिनोफिल को गिनना, ठीक है गाइस, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जितने भी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, ए बी ओ, ए बी आर एच, ब्लड ग्रुप सिस्टम वगैरह, सारे हम लोग ईडीटी ट्यूब के अंदर सैंपल लेके ही ये टेस्ट परफॉर्म करते। नेक्स्ट होता है HbA1c। अब ये है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। HbA1c का फुल फॉर्म ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। इसमें इससे पुरानी 3 महीने शुगर पुरानी कितना, क्योंकि क्या होता है, आप HbA1c टेस्ट क्यों लगाते, जरा 1 मिनट के लिए टाइम दीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, मैं आपको समझा देता हूँ। जो गाइस HbA1c होता है, सपोज दैट ये आपकी आरबीसीज होती है, इस आरबीसीज के ऊपर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। समझे बात को? अब क्या होता है ये बात समझो। अब क्या होता है, यदि आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, सपोज दैट ये ग्लूकोज है, समझे, ये मैंने ये शेप का ग्लूकोज बनाया, अब आप
आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ये ग्लूकोज जाएगा हीमोग्लोबिन के पास और हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा। जब ये हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा ना, तब इसको मैं वो क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ये है, इसको बोलूँगा ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। और ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जितना ज़्यादा जुड़ेगा उसको मैं 3 महीने तक भी पता कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे भविष्य में पहले भूतकाल में, यानी कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले मेरी शुगर बड़ी हो, तब उसको 3 महीने के बाद भी मैं पता कर सकता हूँ। आई होप कि आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के बारे में। नेक्स्ट चीज होती है ईएसआर। ईएसआर का फुल फॉर्म होता है ईएसआर का फुल फॉर्म होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसमें ईएसआर में हम लोग क्या डिटेक्ट करते हैं कि आरबीसी कितनी स्पीड से सेटल डाउन हो रही है। ईएसआर टेस्ट भी कर सकते हैं। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, टीएलसी, डीएलसी और मलेरिया पैरासाइट। जबकि मलेरिया माइक्रोबायोलॉजी का टेस्ट है, बट क्या होता है, मलेरिया ब्लड पैरासाइट है और वो ब्लड में ही मिलता है, इसीलिए हम उसको ब्लड पैरासाइट को ब्लड में ईडीटी ट्यूब की सहायता से मलेरिया पैरासाइट का टेस्ट लगा सकते हैं। कोई डाउट नहीं होने, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अरे भाई, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं किसी चीज़ का, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मेरी अभी कुछ दिनों के बाद, 2 दिन के बाद लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। सब लोग पूछ रहे थे यूट्यूब पे। मेरा जो डिजिटल बोर्ड है 2 दिन के अंदर मुझे रिसीव हो जाएगा। 75 इंचेस का मैंने आप लोगों के लिए परचेस किया है। जल्दी से उस पर लाइव क्लासेस आपकी आने लगेगी, डोंट वेरी। ठीक है, आप लोगों ने सोचा होगा ये किसी प्रमोशन के बारे में बताने वाला, ऐप के बारे में। नहीं भैया, ऐसा नहीं, मैं तो केवल अपना उसका बता रहा था। पिंक ईडीटी, अब देखो एक नई ट्यूब होती है, ईडीटी ट्यूब है पर पिंक कलर की। पीछे कौन सी थी, रॉयल ब्लू कलर। अब ये है तो ईडीटी है, बट ये हल्की पिंक कलर की है। इथिलीन डाइटामीन टेट्राएसिटिक एसिड ही होता है इसके अंदर। पर दिस ट्यूब ऑल्सो कंटेन ईडीटी, इसके अंदर ईडीटी पाया जाता, परंतु दिस ट्यूब आइडेंटिफाई बाय पिंक कलर। इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, पिंक कलर से पहचानेंगे। ठीक है, यूज किस चीज में यूज होता है, क्रॉस मैचिंग में, G&S। अब 1 मिनट के लिए मुझे कोई बताएगा, कोई अगर इंटेलिजेंट बच्चा हो, तो G&S को ग्रुप एंड सेव टेस्ट क्या होता है। बिना, प्लीज प्लीज प्लीज, कोई गूगल नहीं मारेगा, गूगल पे पता लगे तुम लोग सर्च कर करके कमेंट करो। बिना सर्च करे कमेंट करो, मैं देखता हूँ किसका कमेंट राइट होता है। और इसका आंसर मैं बता दूँ, जितने भी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड टेस्ट होते हैं ना गाइस, वो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड टेस्ट हम लोग G&C कहते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लड ग्रुपिंग ही है इसका मतलब। ठीक है, G&S, ठीक है, G&S, ठीक है, ग्रुप एंड सेव टेस्ट। कूम्स टेस्ट इसकी सहायता से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। कूम्स टेस्ट भी इसमें लगाते हैं, इस ट्यूब के अंदर ही सैंपल लेके। स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो हमारी ट्यूब आती है वो होती है येलो ट्यूब। अब येलो ट्यूब में हम क्या करते हैं, this tube also SST, also called SST, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। सीरम सेपरेटिंग ट्यूब क्यों कहते हैं, इस ट्यूब को सीरम सेपरेटिंग ट्यूब भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सीरम को अलग किया। आप देखो नीचे जेल है, वो जैसे सैंपल डालेंगे तो जो सेल से नीचे डाउन हो जाएगी, सीरम ऊपर सेपरेट हो जाएगी। इसीलिए मैं इस ट्यूब को सीरम सेपरेटिंग ट्यूब के नाम से भी जानता हूँ। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। दिस ट्यूब यूज ऑल सीरोलॉजिकल टेस्ट, इस ट्यूब की सहायता से लगभग सभी प्रकार से सीरम से लगने वाले टेस्ट किए जा सकते हैं। जितने भी सीरम से टेस्ट होते हैं ना, सारे टेस्ट, ऑल सीरोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, दिस ट्यूब कंटेन, इसके अंदर क्या क्या, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुई है गाइस, इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब है इसमें दो कंपोजिशन पाए जाते हैं। इस जो ट्यूब होती है इसके अंदर 2 कंपोजिशन होते हैं, एक होती है सिलिका पार्टिकल, दूसरा होता है सीरम सेपरेटर। सिलिका पार्टिकल क्या होता है, इसका मुख्य कार्य रक्त को जल्दी जमाना। अब जैसे ही मैंने ब्लड जमा डाला तो ब्लड को क्लोट होने में अपना टाइम लगता है, तो उसको जल्दी, उस क्लोटिंग प्रोसेस को जल्दी बढ़ा देता है सिलिका पार्टिकल। और जो सीरम सेपरेटर है, ये नीचे जो जेल होता है, सीरम सेपरेटिंग जेल कहते हैं इसको, ये इसके अंदर ये ऊपर आ जाता है, इसके ऊपर सीरम और नीचे नीचे सेल आ जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका येलो ट्यूब का, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है यूज ऑफ येलो ट्यूब। अब येलो ट्यूब में कौन सा सैंपल जाता है, कौन सा टेस्ट लगता है, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन, तीनों जो होता है इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं हम लोग इसके अंदर लगा सकते हैं। बोन, ठीक है, और बोन प्रोफाइल जो कैल्शियम, PO4 और ALP मतलब एल्कलाइन फॉस्फेटेस टेस्ट, PO4, कैल्शियम वगैरह जितने भी टेस्ट होते हैं सारी चीज़ इससे परफॉर्म कर सकते हैं। ट्यूमर मार्कर, अब ये ट्यूमर मार्कर क्या होता है भैया, PSA
प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है, ये जो कैंसर होता है वहाँ पे कैंसर हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, तो पीएसए मार्कर, पीएसए एक प्रोटीन होता है, यदि बढ़ गया तो यानी कि आपको कैंसर हो सकता है। सीईए, ठीक है, सी हो सकता है। CA 125 स्पेशल है गाइज, याद रखना। जो CA 125 होता है ये लगाते हैं किसके लिए, ये टेस्ट लगाते हैं ओवेरी कैंसर के लिए, ठीक है। फीमेल के अंदर जो भी ओवेरी होती है उस ओवेरी में यदि कोई कैंसर हुआ है तो ओवेरी के कैंसर के लिए हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। CA 120 एक होता है CA 90, ठीक है, कैंसर एंटीजन 19 इस टेस्ट को भी कैंसर के लिए डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। और नीचे टॉक्सिकोलॉजी स्टडी होती है उसके लिए भी इस ट्यूब का यूज़ करते हैं। इम्यूनोलॉजिकल जितने भी सैंपल होते हैं सब इसी में जाते हैं। विटामिन डी और विटामिन B12 का टेस्ट भी इसी ट्यूब के द्वारा लगाया जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब आता है हमारा प्लेन वाइल। अब ये प्लेन वाइल यानी कि रेड ट्यूब, इसके अंदर कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं पाया जाता, ठीक है। रेड ट्यूब का इस्तेमाल सभी प्रकार के सीरोलॉजिकल, ऑल सीरोलॉजिकल टेस्ट, अब ये कौन कौन से, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, CRP सी रिएक्टेड प्रोटीन, G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन प्रोफाइल टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, विटाल टेस्ट, डेंगू टेस्ट, CRP टेस्ट, प्रोलैक्टिन टेस्ट, लाइपेज टेस्ट, ठीक है। ये जितने भी टेस्ट होते हैं सारे इसी ट्यूब से। ओ अच्छा, मेरे माइंड में एक आइडिया गाइस, ये जितने भी टेस्ट है ना 100 से भी ज़्यादा, जितने भी ब्लड से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं सारे टेस्ट को डिटेल में क्या ना मैं एक्सप्लेन कर दूं। मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। B612 वगैरह, B12 वगैरह, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सारे टेस्ट एक साथ पूरी वीडियो में घंटा 1.5 घंटे की वीडियो बना के सब अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब आता हमारा सोडियम साइट्रेट। जो नेक्स्ट जो ट्यूब होती है हमारी वो होती है सोडियम साइट्रेट, जो कि लाइट ब्लू कलर की होती है, ठीक है। दिस ट्यूब कंटेन 0.5 ml सोडियम साइट्रेट। इसके अंदर क्या होता है, 0.5 ml सोडियम साइट्रेट होता है। ये इसकी क्वांटिटी याद रखना गाइस, इंपॉर्टेंट है। दिस ट्यूब, नेक्स्ट लाइन है, दिस ट्यूब आइडेंटिफाई बाय लाइट ब्लू कलर। इसको हल्के ब्लू कलर की द्वारा पहचाना जा सकता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। दिस ट्यूब कैन प्रिजर्व ओनली 1 आवर। इस जो ये सॉरी वन मिनट, इस ये ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब को कितनी देर के लिए, 1 आवर। इसमें केवल सैंपल डालने के बाद 1 घंटे के अंदर आपको टेस्ट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका क्या यूज़ हो सकता है, इसका 2 टेस्ट लगाते गए जिससे, PT और APTT। PT का मतलब होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APTT का मतलब होता है एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये दोनों स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो कि ब्लड कोगुलेशन रिलेटेड टेस्ट है। इनको इसी ट्यूब में लगाया जाता है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आता भी है। एक होता है कोगुलेशन स्टडी के लिए भी लगाते हैं, डी डाइमर के लिए भी इसका उपयोग करते हैं हम लोग, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, डी डाइमर टेस्ट वगैरह के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लो ब्लू ट्यूब का, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो हमारी ट्यूब होती है वो होती है सोडियम फ्लोराइड। ग्रे कलर की ट्यूब होती है, ग्रे कलर की ट्यूब होती है सोडियम फ्लोराइड। दिस ट्यूब कैन आइडेंटिफाई बाय ग्रे कलर। इस ट्यूब को ग्रे कलर के द्वारा पहचाना जा सकता है। कौन सी ट्यूब, इस ट्यूब को हम लोग ग्रे कलर से आसानी से पहचान सकते हैं। दिस ट्यूब प्रिजर्व ब्लड 5 डे। ये ट्यूब में लगभग जो ब्लड है 5 दिन तक रख सकते। एक बार इसमें सैंपल ले लिया उसके 5 दिन तक सैंपल इसमें रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तब भी टेस्ट लगा सकते हैं। दिस ट्यूब कंटेंट 2 कंपोनेंट। इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं गाइस। कौन कौन से 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है सोडियम फ्लोराइड, एक होता है पोटेशियम ऑक्जेलेट। ये जो सोडियम फ्लोराइड होता है ना इसके अंदर, यह एक प्रकार का एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट होता है, अर्थात ग्लूकोज की मात्रा कम नहीं होने देता। इसके अंदर क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड। ये सोडियम फ्लोराइड का काम क्या है, जो आपने इसमें सैंपल, इसमें जितने भी ग्लूकोज से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं ना सभी इस ट्यूब में लगाते हैं। तो जैसे ही इस ट्यूब में डालेंगे और वो इससे सोडियम फ्लोराइड से मिलेगा, तब इससे मिलकर जो ग्लूकोज की मात्रा कम नहीं होती उतनी रहती है और रिजल्ट भी एक्यूरेट आता है, इसीलिए इसमें शुगर का टेस्ट लगाते हैं, ठीक है गाइस। दूसरा होता है पोटेशियम ऑक्जेलेट। ये एंटीकोगुलेंट होता है जो कि ब्लड को नहीं जमने देता, सिंपल काम है, ठीक है। तो 2 काम
दो चीज़ें हैं इसमें, एक होता है सोडियम फ्लोराइड और एक पोटेशियम ऑक्सलेट। पोटेशियम ऑक्सलेट ब्लड को नहीं जमने देता, और सोडियम फ्लोराइड एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट होता है जो कि आपके ग्लूकोज लेवल को कम नहीं होने देगा। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमारे इसके सोडियम फ्लोराइड के क्या क्या यूज़ हैं। एक होता है एफबीएस। एफबीएस का मतलब होता है गाइस फास्टिंग ब्लड शुगर, जो कि मॉर्निंग में किया जाता है। एक होता है गाइस आरबीएस। आरबीएस का मतलब होता है रैंडम ब्लड शुगर। ये जो रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट होता है ये कभी भी हम लोग रेंडमली कभी भी ले सकते हैं। एक होता है पीपीबीएस। पीपीबीएस पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर, ये हम लोग खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद टेस्ट करते हैं, इसी ट्यूब के अंदर लेते हैं। एक होता है जीटीटी टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये भी इसी के अंदर लिया जाता है। जल्दी से आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतने टेस्ट इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है हिपेरिन, यानी कि ग्रीन कलर की ट्यूब होती है। गाइस थोड़ा सा कट गया है मैं बट समझा दूंगा। दिस ट्यूब आइडेंटिफाई बाय डार्क ग्रीन कलर। इस ट्यूब को डार्क ग्रीन कलर के द्वारा पहचाना जा सकता है। कौन सा कलर है इसमें? ग्रीन कलर की ट्यूब है, ठीक है। दिस ट्यूब कंटेन सोडियम हिपेरिन। इसके अंदर क्या होता है गाइस, इसके अंदर सोडियम हिपेरिन पाया जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। सोडियम हिपेरिन इसी के अंदर होता है। इसका क्या यूज़ होता है वो चीज़ समझो। अमोनिया टेस्ट के लिए, इंसुलिन टेस्ट के लिए, इम्यूनोलॉजी टेस्ट के लिए, क्रोमोसोमल स्टडी के लिए, बोन मेरो स्टडी के लिए, इन सभी के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रीन टीज टेस्ट ट्यूब हिपेरिन ट्यूब है, जो कि हिपेरिन क्या होता है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट, हमारे ब्लड के अंदर होता है, नेचुरली बनता है वो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। अब जो हमारी नेक्स्ट ट्यूब आती है वो होती है सोडियम साइट्रेट ओनली। पहले सोडियम साइट, अब ओनली साइट्रेट वाली ट्यूब है, ठीक है। ऑरेंज कलर की ट्यूब होती है ये। देखो इसमें दिस ट्यूब आइडेंटिफाई बाय ऑरेंज कलर। अब इस ट्यूब को कैसे पहचानोगे आप लोग? इस ट्यूब को ऑरेंज कलर के द्वारा आसानी से पहचान सकते हो, ठीक है। इसका ऑरेंज कलर की केप होती है, ऑरेंज कलर से आप आसानी से इसको पहचान सकते हो, ठीक है। दिस ट्यूब कंटेन साइट्रेट। इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर सिंपली साइट्रेट पाया जाता है, ठीक है। यूज़ क्या होता है? अच्छा, इसका इसका इस्तेमाल होता है इम्यूनोलॉजी स्टडी और जितनी भी टॉक्सिकोलॉजी स्टडी होती है। अच्छा, टॉक्सिकोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, देखता हूँ कितने लोग राइट आंसर देते हैं। टॉक्सिकोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? कौन सा विज्ञान कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी को? जल्दी कमेंट करो और बताओ मुझे, ठीक है। तो ऑरेंज कलर की ट्यूब होती है, दो चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इम्यूनोलॉजी के लिए और टॉक्सिकोलॉजी के लिए। दोनों स्टडी के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो।